हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नूर आलम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि हम लोगों ने अब हिस्ट्री के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट पर भी एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। ये फैसिलिटी किशनगंज के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें ऑनलाइन हम लोग हर टॉपिक हर सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड फर्दर कोई जानकारी चाहिए या कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछकर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्यूचर लीडर एकेडमी किशनगंज में क्लासेस भी प्रोवाइड कर रही है। इसमें काउंसलिंग फ्री है। आफ्टर मैट्रिक, आफ्टर +2 आप क्या करें उसके लिए आपको फ्री काउंसलिंग दी जाएगी। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं पिछले 10 वर्ष से मेरा शिक्षण का अनुभव है। इसके साथ साथ मैंने PhD भी किया है ह्यूमन राइट्स में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से। इसके अलावा पिछले 10 वर्ष से मैं दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों में मैंने पढ़ाया है और अब मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे किशनगंज के बच्चे इसका लाभ लें और अपने सुनहरे भविष्य को तैयार करें। उसी कड़ी में हम लोगों ने हर सब्जेक्ट पर एक सीरीज स्टार्ट करने का प्रयास किया है। उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, जिससे कि जो भी बच्चे नीडी बच्चे हैं जो घर में बैठकर तैयारी करना चाहते हैं या किशनगंज में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, उनको दिल्ली की क्वालिटी अब किशनगंज में ही मिलेगी। तो हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में। आप जानते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन भारत की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन ये सभ्यता है। ये सभ्यता का अगर आप बाउंड्री को देखो कि आखिर इंडिया में ये कहाँ तक फैली हुई थी, तो इंडिया में उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा चेनाब नदी तक फैली हुई थी, तो दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक ये फैली हुई थी। इसी प्रकार पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे जो भी गाजियाबाद में बहती है, मेरठ गाजियाबाद में, तो पूरब में आलमगीरपुर से लेकर दक्षिण में सुतका जेंडोर अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। इस प्रकार ये सभ्यता 1.3 मिलियन स्क्वायर एरिया में एक आयताकार क्षेत्र में फैली हुई। नॉर्थ में मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ में हड़प्पा सभ्यता वालों को जानकारी कहाँ तक थी, तो उत्तर में अगर बात करें हम लोग तो ये मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी तक इनकी जानकारी थी। दक्षिण में ये महाराष्ट्र के बाद नहीं जा पाए, यानी महाराष्ट्र के नीचे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। दक्षिण में ये दायमाबाद तक को जानते हैं महाराष्ट्र को। पूरब में ये बिहार के बारे में नहीं जानते, ईस्टर्न यूपी के बारे में नहीं जानते, नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट के बारे में नहीं जान रहे हैं। पूरब में इनकी जानकारी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे है। अगर आप पूछे कि आलमगीरपुर आज कहाँ है, तो आज ये गाजियाबाद मेरठ के आसपास है, हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिम में इनकी जानकारी काफ़ी अंदर तक थी। ये पश्चिम में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर सुतका जेंडोर तक के एरिया को जानते थे। यानी इस प्रकार ये 1.3 मिलियन स्क्वायर एरिया में फैले हुए थे। हड़प्पा सभ्यता बड़ी यूनिक सभ्यता थी, जैसे कि मैंने लास्ट आपको लेक्चर में भी बताया। इसमें 4 राजधानियाँ थी, जिसमें सबसे बड़ी राजधानी मोहनजोदारो, इसके अलावा हड़प्पा, ये दोनों पाकिस्तान की तरफ, अपने इंडिया की तरफ 2 राजधानी, जिसमें कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा बड़ा यूनिक टाउन जिसके नाम का मीनिंग ही होता है कालीबंगा, डैट मीन ब्लैक बंगा, काली चूड़ियों का शहर, यानी ये चूड़ी निर्माण इंडस्ट्री था। हड़प्पा सभ्यता में अर्थक्वेक, भूकंप का प्रूफ यहीं से मिला है। जूता हुआ खेत, प्लगिंग जो लैंड होता है, फार्म होता है, वो यहीं से मिला है। यहीं से हम लोगों को आप देखोगे ना अग्निकुंड मिला, यानी यज्ञ के प्राचीन प्रूफ मिले हैं। कालीबंगा एक ऐसा यूनिक साइट जहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग नाली बनाने के लिए पेड़ के तने को खोखला करके यूज़ करते थे। बड़े यूनिक थे इनका अगर आप टाउन प्लानिंग देखोगे ना, तो मुझे तो लगता है कि आज से भी ज़्यादा ये लोग बेटर तरीके से जो है साफ़ सफाई का अरेंजमेंट करते थे। हर घर में कुआं था, कुआं का पानी निकालने के लिए नाला था। और नाला अगर आप मोहनजोदारो और कालीबंगा को अगर एग्जाम्पल लो, तो मोहनजोदारो में तो पक्की नालियाँ हैं, लोथल में पक्की नालियाँ हैं, नाली में उतरने के लिए सीढ़ी है, नालियों में फिल्टर लगा हुआ है जिससे कि कचरा नाली तक ना जाए, केवल पानी ही पहुँचे। छोटी नाली बड़ी नाली से जाकर मिलती थी और बड़ी नाली फाइनली ड्रेनेज से जाकर मिल जाती थी। इस तरह से आप देखोगे ना, इनका टाउन प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त था। तो कालीबंगा जो है ये ऐसे नाली का प्रूफ दे रहा है जो पेड़ के तने को खोखला करके नाली बनाया गया। लोथल जहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, फिल्टर लगी हुई है नाली में सीढ़ियाँ नाली में उतरने के लिए लगी हुई है, साफ़ सफाई का पूरा अरेंजमेंट किया गया है, हर घर में कुआं है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अगर उसकी सोसाइटी की बात करें आप, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। सभ्यता में 2 तरह की बस्ती या कॉलोनियाँ थी, एक अपर टाउन, दूसरा लोअर टाउन। अपर टाउन पश्चिमी टीला में था, ये ऊंचा था और उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन था, यानी
चार दीवारी थी, सुरक्षा दीवार था, और एंट्री पॉइंट में चौकीदार बैठा रहता था, प्रहरी बैठा रहता था, गार्ड बैठा रहता था, और गार्ड से परमिशन लेकर ही आप उस कॉलोनी के अंदर जा सकते थे। जो लोअर टाउन था, जो पूर्वी हिस्से पे था, ये चारों तरफ से घिरा नहीं था। डेट मीन समाज विषमता मूलक है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, अमीर और गरीब हैं, अमीर अपर टाउन में रह रहे हैं और गरीब लोअर टाउन में रहते हैं। लोग ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आप सिविलाइजेशन को पढ़ो तो आप देखो इन लोगों का कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं है। जैसे अभी हम लोग ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सार्वजनिक उत्सव है। होली मिलन करते हैं, ईद मिलन करते हैं, दुर्गा पूजा में पंडालों में घूमते हैं, दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हैं, दिवाली मिलन करते हैं। इन लोगों का ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग बहुत ही रिजर्व रहने वाले लोग हैं। पासा का खेल, शतरंज का खेल खेलते हैं। लोथल से हमें पासा मिला है। मेल और फीमेल दोनों आभूषण प्रेमी हैं, दोनों ज्वेलरी पहनते हैं। लिपस्टिक का भी प्रूफ हम लोग को यहाँ से मिला, चानूदर से। यहाँ तक कि हम लोगों को दर्पण भी मिला, यानी मिरर भी मिला है। इसका मतलब लोग आभूषण प्रेमी हैं, लोग सजना संवरना पसंद करते हैं, लेकिन लोग घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। लोग मेंटेन कर रहे हैं, लोग रिजर्व रहना पसंद कर रहे हैं, लोग सार्वजनिक उत्सव नहीं मना रहे हैं। जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता के धर्म की बात करें तो धर्म है हड़प्पा सभ्यता में, रिलीजन है। लोग मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं, यानी मदर गॉडेज। इसके अलावा पशुपति भगवान हैं, और पशुपति भगवान तो एक पैर में योग की मुद्रा में दिखाए गए हैं। इनके माथे से 2 सींग निकला हुआ है, गले में नाग सांप है, और इनके चारों तरफ कई जानवर हैं जिनको याद करने के लिए आप एक कोडिंग कर सकते हैं। याद एक ट्रिक जिसको कहते हैं कोडिंग है, बेड TR, BAD, बेड TR, यानी बेड टी आप कह लो, बेड टी या बेड TR। B फॉर बफलो, E फॉर एलिफेंट, D फॉर डियर, T फॉर टाइगर और R फॉर राइनो यानी गैंडा। ये सारे जानवर पशुपति भगवान के चारों तरफ इन्हें घेरे हुए हैं। अब आप देखोगे, अगर आप +2 का एग्जाम देते हो MCQ, तो उसमें पूछता है पशुपति भगवान कहाँ पर मिला है, तो मोहनजोदारो के एक सील से मिला। ये कौन सी मुद्रा में बैठा है, तो योग की मुद्रा में बैठा है। इनके चारों तरफ कौन कौन से जानवर हैं, तो मैंने कोडिंग बताया, बेड TR, BAD बेड, TR, B फॉर बफलो यानी भैंसा, E फॉर एलिफेंट यानी हाथी, D फॉर डियर यानी हिरन, T फॉर टाइगर और R फॉर राइनो यानी गैंडा। ये सारे जानवर इनको घेरे हुए हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता वाले जानवरों की भी पूजा कर रहे हैं। सिंगल हॉर्न राइनो है, और बत्तख की पूजा कर रहे हैं बर्ड्स में। इसके अलावा प्रकृति पूजक हैं ये लोग, लिंग की पूजा करते हैं ये लोग। इनको जादू टोना अंधविश्वास पर भी यकीन है। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता में रिलीजन है, और हड़प्पा सभ्यता के मेन गॉड कौन है, तो एक मदर गॉडेज मातृ देवी और दूसरा पशुपति भगवान। क्या हड़प्पा सभ्यता वालों को लिखना आता था? एक क्वेश्चन आपके मन में बार बार आता है। अगर इनको लिखना आता था तो फिर हड़प्पा सभ्यता को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास में क्यों रखते हैं? आप जानते हैं इतिहास को हम लोग 3 सेक्शन में बांट कर पढ़ते हैं। इतिहास का पहला सेक्शन है प्री हिस्ट्री, जब लोगों के पास राइटिंग स्किल नहीं था, लोग लिखते ही नहीं थे, और ना वो कुछ लिखे ना हम लोग आज तक पढ़े, तो वो प्री हिस्ट्री है। फिर पीरियड आता है प्रोटो हिस्ट्री, जब लोगों के पास लेखन कला है, राइटिंग स्किल है, बट हम लोग नहीं पढ़ पाए। और हिस्ट्री का जो फेज है, जो 600 BC से आज तक चल रहा है, ये हिस्टोरिक पीरियड है जिसमें राइटिंग स्किल भी है, उसको हम लोग पढ़ भी लिए। हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, यानी 9000 BC से लेकर 600 BC तक का जो पीरियड है, इसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। यानी इनके पास स्क्रिप्ट तो है, हड़प्पा सभ्यता वाला लिपि भी है, खूब लिखे भी है लोग, बट हमारे अंदर ये कमी है। हम लोगों को अब तक ये एबल नहीं हो पाए हैं कि इनके लिखे हुए को पढ़ पाए। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये लोग लिखते कैसे थे? तो इनकी जो लिखने की शैली थी वो चित्रात्मक थी। बुस्टरफूदेन टेक्निक इसको कहते हैं। ये लोग दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखते थे, और एक चिन्ह की तरह लिखते थे। अब चिन्ह में क्या लिखे हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए। इनके लिखे हुए चिन्ह 400 से भी ज़्यादा मिले हैं। 62 चिन्ह तो ऐसे हैं जिनको इन्होंने बार बार यूज़ किया, बट वी आर अनेबल टू रीड इट। हम लोग अभी तक इसको नहीं पढ़ पाए। हो सकता है कि अभी हम लोग ये लेक्चर अपलोड करेंगे और आज ही कोई पढ़ ले। अगर वो कोई आज ही पढ़ लेता है तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें और कई रोचक इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिल जाएगी, बट हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, और ब्राह्मी को सर जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ के बता दिया कि देव नाम प्रिय प्रियदेशी राजा कोई और नहीं, वो ग्रेट अशोका है। तो अशोका को हम लोग जानते हैं। अशोका इंडिया में सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन अभिलेख निकालने वाला शासक, जो धम्मा लाया और अपनी प्रजा को, अपने सब्जेक्ट को कहा कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। हिस्ट्री में 2 ही 3 रूलर को हम लोग ग्रेट रूलर कहते हैं।
उसमें एक अशोका भी है, दूसरा मुगल एम्पायर अकबर है और तीसरा टीपू सुल्तान है। देखिए बच्चों, इतिहास को आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ना है, फेसबुक यूनिवर्सिटी से इतिहास नहीं पढ़नी है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे बिना किसी बायसनेस के पढ़िए तो आपको हिस्ट्री में पता चलेगा कि अकबर कैसे महान है, अशोका कैसे महान है और टीपू सुल्तान को भी हम लोग कैसे महान कहते हैं। इसके अलावा महाराणा प्रताप का भी इतिहास में अपना रोल है। हम लोग हिस्ट्री को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहते हैं, हम लोग हिस्ट्री को कम्युनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री को एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। और हिस्ट्री से भी इसलिए पढ़ना है कि आप इंडिया के सही इतिहास को जानें और इतिहास को जानकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको क्लियर करें। तो हम लोग लौट कर आते हैं टॉपिक पे। हड़प्पा सभ्यता में 4 राजधानी और हड़प्पा सभ्यता के 7 इंपॉर्टेंट शहर, इसमें से 3 तो पाकिस्तान की तरफ, मोहनजोदारो, हड़प्पा, चानूदर। और चानूदर का मैंने बताया यहाँ से लिपस्टिक का प्रूफ मिला। इसके अलावा 4 अपने इंडिया की तरफ, लोथल जहाँ से डॉकयार्ड गोदीबारा मिला है, यानी बंदरगाह जहाँ से जो है बाहरी व्यापार होता होगा समुद्री मार्ग से। इसके अलावा कालीबंगा, काली चूड़ियों का शहर, राखीगढ़ी और वनावली जो हरियाणा का साइट है। तो इंडिया की तरफ 4 इंपॉर्टेंट शहर और पाकिस्तान की तरफ 3 इंपॉर्टेंट शहर। तो हड़प्पा सभ्यता में एक चीज़ तो समझ में आया, इनको लिखना आता था। समाज विषमता मूलक है, लोग घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में रिलीजन भी है। हड़प्पा सभ्यता में अगर उसके नगर नियोजन की बात करें तो टाउन प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। हर घर में कुआं है, घर का दरवाज़ा सामने नहीं है, क्योंकि चोरी होता होगा तभी तो लोग सामने से दरवाज़ा नहीं दे रहे हैं। घर का दरवाज़ा पीछे की ओर से है, घर में खिड़की नहीं है, छोटा रोशनदान है। एक ही यूनिक साइट है एक्सेप्शनल, जिसका नाम है लोथल, जहाँ से फ्रंट दरवाज़ा का प्रूफ मिला है और खिड़की का प्रूफ मिला। अदरवाइज जितने भी साइट हैं, चाहे वो मोहनजोदारो हो, चाहे वो कोट डीजी हो, चाहे वो धौलावीरा हो, चाहे वो कालीबंगा हो, चाहे वो वनावली हो, चाहे वो राखीगढ़ी हो, चाहे वो आपका जो है साइट कोट डीजी हो, कोई भी साइट को अगर आप देख लो उससे फ्रंट दरवाज़ा नहीं मिला, दरवाज़ा पीछे की ओर से, एक्सेप्ट लोथल। फिर हम लोग देखते हैं कि जो घर की दीवार है वो पक्की ईंट और कच्ची ईंट दोनों से मिलकर बनी है। घर पक्की ईंट से भी बने हुए, कच्ची ईंट से भी बने हुए। फर्श सिंपल बनी हुई है, लेकिन डिजाइनर फर्श हम लोगों को कालीबंगा राजस्थान से मिला है। इसका मतलब लोग फर्श को डिजाइनदार भी बनाते थे, घर को खूबसूरत बनाने पर भी ध्यान देते थे। इसके साथ साथ आप देखोगे सड़कें बड़ी ज़बरदस्त थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री समकोण पर। लेकिन अगर आप साइड देखो वनावली को, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती है, बट सड़कें गली की सड़कें छोटी थी जहाँ से एक बैलगाड़ी गुजर जाए। जो हाट बाजार की सड़कें हैं वो थोड़ी बड़ी हैं जहाँ से 2 बैलगाड़ी एक साथ गुजर जाए। और जो बड़ी सड़कें थी जिसको हम लोग हाईवे कह सकते हैं, वहाँ एक साथ 3 से 4 बैलगाड़ी गुजर जाए, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई थी। डेट मीन सड़कें अच्छी हैं। मापतौल मेजरमेंट के लिए 16 और 16 के गुणक का यूज़ किया गया। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं स्केल भी है, समुद्री सीप का बना हुआ, हाथी दांत का बना हुआ। इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल इनका ट्रेड भी है। एग्रीकल्चर भी है, ये लोग गेहूँ उगा रहे हैं, दाल उगा रहे हैं। चावल की खेती के साक्ष्य हम लोगों को कम मिल रहा है। चावल का दाना, धान का दाना या चावल आप कह सकते हो, केवल गुजरात में लोथल और हम लोगों को रंगपुर साइड से मिला। इन लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री भी किया, पशुपालन भी किया। ये लोग घोड़े को पालतू बना चुके हैं। ये लोग जो है घोड़े के अलावा आप देखो दूसरे सारे जानवर हैं, अगर बकरी की बात करें, भेड़ की बात करें, सुअर की बात करें, सारे जानवर हैं। बट गाय को पालतू बनाने का प्रूफ यहाँ से हम लोगों को नहीं मिला है, यानी गाय का प्रूफ हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो हड़प्पा सभ्यता इतना महान सभ्यता, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये डिक्लाइन क्यों हुआ। इसके डिक्लाइन पर कई सारे इतिहासकार अलग अलग विचार देते हैं, यानी इसके डिक्लाइन को लेकर इतिहासकारों में एक आप देखोगे कि इनके विचारों को लेकर एक मतेक नहीं है, यानी इनके विचार अलग अलग हैं, सब एक दूसरे के विचार से विपरीत बातों को बता रहे हैं। तो अगले सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि इतना महान सभ्यता जिसकी इतनी